नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको आशा भगवती की व्रत कथा सुनाएंगे। कथा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय में हिमालय राजा नामक एक राजा था। उसकी 2 पुत्रियां थीं, गौरा और पार्वती। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा, तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो? पिता की बात सुनकर बड़ी बेटी गौरा ने कहा, पिताजी मैं तो आप ही के भाग्य का खाती हूँ। किंतु छोटी बेटी पार्वती ने कहा, पिताजी मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ। पार्वती की बात राजा को अच्छी नहीं लगी। इसी कारण उसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक राजा के साथ कर दिया। वह राजा बड़ा ही धनवान था और छोटी बेटी पार्वती का विवाह एक रास्ते में भिखारी रूप धारण किए हुए शिवजी भगवान के साथ कर दिया। विवाह के बाद शिवजी माता पार्वती को लेकर कैलाश की ओर चल दिए। रास्ते में पार्वती जी जहाँ भी पैर रखती उसी जगह पर दूब सूख जाती। यह देखकर शिवजी और पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गए और दोनों एक ज्योतिष के पास गए और इसका कारण पूछा। ज्योतिष ने कहा, हे भगवान, यदि माता पार्वती अपने मायके में जाकर लगातार 8 दिनों तक आशा भगवती का व्रत पूरे विधि विधान में श्रद्धा से रखेंगी और अपमान करेंगी तो इनका दोष मुक्त हो जाएगा। ज्योतिषों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी दोनों अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी की मायके के लिए चल दिए। चलते चलते रास्ते में देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है, जिस कारण वह बहुत ज्यादा परेशान व दुखी थी। यह कष्ट देखकर माता पार्वती ने बोला, हे नाथ, बच्चा होने पर बहुत कष्ट मिलता है, इसलिए मेरी कोख बांध दो। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव जी ने उन्हें समझाया कि तुम कोख मत बंधवाओ, नहीं तो बाद में पछताओगी। पार्वती जी शिव जी की बात मान गई और दोनों आगे चल दिए। रास्ते में थोड़ी दूर गए तो देखा कि एक घोड़ी की बच्चा हो रहा था। उसको भी बहुत ज्यादा कष्ट झेलने पड़ रहे थे। घोड़ी का कष्ट देखकर माता पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली और कहा, मैं आपके साथ आगे जब चलूंगी जब आप मेरी कोख बांध दोगे। अंत में निराश होकर भगवान शिव जी ने माता पार्वती की कोख बांध दी, जिसके बाद दोनों आगे बढ़े। इधर पार्वती की बड़ी बहन गौरा अपने ससुराल में बहुत ज्यादा दुखी थी। इधर पार्वती और शिव जी पार्वती के मायके आ गए। जब वह अपने माता पिता से मिली तो उसकी माता पिता ने पार्वती को पहचाना नहीं और पूछा कि तुम कौन हो। तब माता पार्वती ने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने मुझसे एक बार पूछा था कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब मैंने आपको यही जवाब दिया था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। पार्वती की यह बात सुनकर राजा रानी दोनों पहचान गए और अपनी पुत्री से मिलकर बहुत खुश हुए। माता पिता से मिलने के बाद पार्वती अपनी भाभियों के पास गई तो देखा कि उनकी भाभियां आशा भगवती का उज्जमन कर रही थी। यह देखकर माता पार्वती ने कहा, मेरे उज्जमन की किसी ने तैयारी नहीं की, नहीं तो मैं भी उज्जमन कर देती। पार्वती की बात सुनकर उसकी भाभियां बोली, तुम्हें क्या कमी है, तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यह अंगूठी ले लो, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से आशा भगवती व्रत के उज्जमन का पूरा सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह देख पार्वती जी की भाभियां बोली, हम सब तो पिछले 8 महीने से उज्जमन की तैयारियां कर रही थी, तब जाकर सामान तैयार हुआ है। तुमने तो थोड़ी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। अपनी भाभियों की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा, यह तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है। इसके बाद सभी ने मिलकर आशा भगवती का व्रत और पूरे विधि विधान से व्रत का उज्जमन किया। इसके बाद शिव जी ने माता पार्वती से कैलाश पर्वत पर चलने को कहा। तभी पार्वती के पिताजी ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने भगवान शिव जी के लिए सुंदर सुंदर कई प्रकार का भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ परोसी। यह देखकर सब कहने लगे, पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था
परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही है। भगवान शंकर जी ने रसोई का सारा खाना खाते खाते समाप्त कर दिया। बस थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, जिसके बाद माता पार्वती जी ने उस सब्जी को खाकर पानी पी लिया और व्रत का पारण किया। अब माता पार्वती और भगवान शंकर जी ने कैलाश के लिए विदाई ली और दोनों अपने घर की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते थक गए। थोड़ा सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शंकर भगवान ने माता से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? इस पर पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। पार्वती की बात सुनकर शंकर जी बोले, तुम रसोई में थोड़ी पतली बची हुई सब्जी और पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती बोली, महाराज, आपने तो मेरी सारी पोल खोल दी। अब आगे कोई बात मत खोलना, क्योंकि मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत अपने ससुराल में रखी है। इसके बाद दोनों उठे और कैलाश के लिए चल दिए। आगे चलकर देखा कि जो दोग माता के पैरों को रखने से सूख गई थी, वह हरी भरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि देवी पार्वती का दोष मिट गया और आगे बढ़े तो देखा कि एक रानी कुआं पूजने के लिए जा रही थी। यह देखकर माता ने भगवान से पूछा, ये क्या हो रहा है? तो शिव जी बोले, ये वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी। अब इसके एक लड़का हुआ है, इसलिए ये कुआं पूजन करने जा रही है। यह सुनकर माता पार्वती जी बोली, हे नाथ, आप मेरी भी कोख खोल दो। इस पर शिव जी बोले, अब मैं कैसे खोलूं? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने तो जिद पकड़ ली। भगवान की बात सुनकर उसने हट पकड़ ली, मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। माता पार्वती का इस तरह से हट देखकर भगवान ने पार्वती के महल से गणेश जी को बनाया, जिसके बाद पार्वती जी ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआं पूजन भी कराया। कुआं पूजने के बाद पार्वती जी ने बोला, मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सभी जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग लेने गए, किंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देरी हो गई। उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत पे ऊजमन को कुंवारी कन्याएं भी कर सकती है। हे पार्वती माता, सबका सुहाग अमर बनाए रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वालों का सदा भला हो। बोलो शिव पार्वती की जय हो। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।